नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो एक सच्चे घटना को दर्शाता है और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 दोस्त अर्जुन, राहुल और निशा हमेशा रोमांचक यात्राओं के शौकीन थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे पहाड़ी इलाके के एक पुराने किले की खोज करेंगे जो एक सुनसान गांव के पास था। गांव वालों के अनुसार यह किला शापित था और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन दोस्तों ने इसे मात्र एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। शाम के समय तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के रास्ते तक सब कुछ सामान्य था। गांव वालों ने उन्हें किले में न जाने की चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातें दोस्तों ने हंसी में टाल दी। किले तक जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर घना जंगल था और पेड़ों के बीच से आती सरसराहट दिल में खौफ भर देती थी। अचानक अर्जुन ने रास्ते के किनारे एक पुराना खंडहर देखा। खंडहर में लगे पत्थरों पर अजीबोगरीब निशान थे। चलो यहां से होकर चलते हैं, अर्जुन ने कहा। नहीं, ये जगह ठीक नहीं लग रही, निशा ने घबराते हुए कहा। लेकिन राहुल ने अर्जुन का साथ दिया और वे खंडहर के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। खंडहर के अंदर एक पुरानी घड़ी मिली जो बार बार 3 बजे पर रुकी हुई थी। निशा ने इसे अजीब माना, लेकिन बाकी दोनों ने इसे नजरअंदाज किया। किले में प्रवेश करते ही तीनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा में अजीब सी ठंडक थी और किले की दीवारों पर अजीब संकेत बने हुए थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आसपास देखने की कोशिश की। ये जगह सच में डरावनी है, निशा ने कहा। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ पुरानी दीवारें हैं, राहुल ने जवाब दिया। अचानक किले के एक कोने से किसी के चीखने की आवाज आई। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो क्या था? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। शायद हवा का शोर, राहुल ने कहा। लेकिन निशा ने देखा कि दीवार पर परछाइयां हिल रही थीं। ये हवा का शोर नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। राहुल ने देखा कि उसके फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वह पूरी तरह चार्ज थी। तीनों ने एक पुराना दरवाजा खोला, जिसके पीछे एक अंधेरा कमरा था। कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। किताब पर लिखा था, यहां से बचकर भाग जाओ। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। घबराहट में तीनों ने अलग अलग रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की। अर्जुन ने एक सीढ़ी देखी और ऊपर जाने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी खड़ा था। अर्जुन को घबराहट में पैर फिसलने से चोट लग गई। राहुल ने एक खिड़की से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। निशा ने किले के मुख्य दरवाजे की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके सामने एक औरत का भूतिया चेहरा प्रकट हुआ। तीनों ने जैसे तैसे एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। उनके पास अब सिर्फ एक माचिस की डिब्बी और एक टॉर्च बची थी। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल ने कहा। लेकिन कैसे? ये किला हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, निशा ने रोते हुए कहा। अर्जुन ने ध्यान दिया कि कमरे के फर्श पर एक नक्शा बना हुआ था। शायद यह नक्शा हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है। तीनों ने नक्शे के अनुसार चलना शुरू किया। नक्शे ने उन्हें किले के तहखाने में पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा दरवाजा था, जिसके ऊपर लिखा था, आखिरी रास्ता। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने वह काला आदमी खड़ा था जो अर्जुन ने सीढ़ियों पर देखा था। उसने कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बच पाएगा। अचानक दीवारों से भूतियां परछाइयां निकलने लगीं। तीनों ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका पीछा किया जाने लगा। निशा ठोकर खाकर गिर गई और पीछे छूट गई। अर्जुन और राहुल उसे बचाने के लिए पलटे, लेकिन वे सिर्फ उसकी चीखें सुन सके। आखिरकार अर्जुन और राहुल ने तहखाने के एक दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया।
लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वे उसी गांव के बाहर खड़े थे। गांव वालों ने बताया कि वह किला असल में उन आत्माओं का घर था जो वहां मारे गए थे। निशा को खोने का दुख उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया। तीनों की यह यात्रा एक सबक बन गई। हर जगह रोमांच खोजने की जरूरत नहीं होती। कुछ रहस्य अछूते ही अच्छे रहते हैं।